रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें कि मैंने इंडियन सोसाइटी के ऊपर, इंडियन पेरेंटिंग के ऊपर, इस सब पे थोड़ी बात करी थी और थोड़ा सा क्रिटिकल होकर बात करी थी। थोड़ी कमियां, थोड़ी खामियां मैंने गिनाई थी। उसमें बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, हेट कमेंट। बहुत सारे नहीं, कुछ लोग ने हेट कमेंट करा कि क्या बात कर रहे हो, इंडियन स्कूल क्यों बोल रहे हो, अगर अपनी वीडियो बनानी बनाओ, इंडियन स्कूल ना बोलो। और समझ रहे हो, इस टाइप के कमेंट्स थे, थोड़े हेटफुल कमेंट्स थे। कुछ कमेंट्स तो यूट्यूब ने मतलब हटा ही दिए, मतलब इतने ख़राब थे, यूट्यूब ने उसको हेल्ड कर दिया, रोक दिया उन कमेंट्स को। और एक भाई का एक और कमेंट था कि यार तुम प्रॉब्लम्स गिना रहे हो, सोल्यूशन के ऊपर बात नहीं कर रहे हो। तो मैंने सोचा कि एक और वीडियो बनाते हैं, कुछ डेटा है, फैक्ट, उस पर बात करेंगे थोड़ा सा, और सोल्यूशन जो है उस पर बात करेंगे। डेटा क्या है कि मैं ऐसे ही, अक्टूबर की बात है, किसी की स्टोरी देखी थी तो नोबेल प्राइज़ के ऊपर थी। तो मैंने सोचा थोड़ा सा रिसर्च करते हैं नोबेल प्राइज़ के ऊपर, क्या किस कंट्री के पास कितना है, तो इस पर थोड़ा सा मैंने सोचा देखते हैं। तो ऐसे ही मैं गया देखने विकीपीडिया पे, एंड मैंने देखा यूएसए के पास 420 नोबेल प्राइज़ हैं। ठीक है, गेस करो इंडिया के पास कितने होंगे। लाइक यूएस के पास 420 है और इंडिया थर्ड लार्जेस्ट है, तो फिर लगभग तुम्हें लग रहा होगा लाइक कम से कम 200 तो होंगे ही। 100, 50, 40, 20, 13। इंडिया के पास सिर्फ 13 जो है नोबेल प्राइज़ हैं। इतनी बड़ी कंट्री जहाँ पे 150 करोड़ लोग लगभग रह रहे हैं, वहाँ पे सिर्फ 13 लोग के पास 100 साल में नोबेल प्राइज़ आया है। सोचो। और यूएस, जिसको हम उल्टा बोलते रहते हैं, इनकी सभ्यता तो बर्बाद है, ये है वो, लोग क्या, उन लोग को अपने मम्मी पापा का भी नहीं पता रहता है, ये वो बकवास करते रहते हैं, हेट देते रहते हैं। 420 420 नोबेल प्राइज़। छोटे छोटे कंट्री लाइक पोलैंड हो गया, उससे ज़्यादा, उससे हम लोग से ज़्यादा उसके पास है, शायद 19 या 20 नोबेल प्राइज़ हैं उसके पास। और ये चीज़ पूरा नोबेल प्राइज़ से कंस्ट्रेंट नहीं ना कि मैं नोबेल प्राइज़ के ऊपर बात कर रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ देश का इंटेलेक्चुअल स्तर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्तर, जो कि रिफ्लेक्ट करता है देश को। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कितना हो रहा है वो देश को भी रिफ्लेक्ट करता है। तो देख लो, 100 साल में लगभग सिर्फ 13 जीत पाए, और जिनको हम गाली बकते हैं वो हमसे 20 गुना ज़्यादा नोबेल प्राइज़ लेके बैठे हुए हैं। पाकिस्तान जब एक कमेंट पाकिस्तान से भी रिलेटेड आया था तो मैंने पाकिस्तान का भी देखा, तो उसके पास सिर्फ 2 हैं। अब डिपेंड तुम्हारे ऊपर करता है, लाइक मतलब पाकिस्तान के पास 2 हैं, हमारे पास 13 हैं, वो देख के खुश होना है या फिर यूएसए को देखना है कि भाई इनके पास 420 हैं। हमें भी अपने आप को ग्रो करना पड़ेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खुद को ऊपर लाना पड़ेगा। और सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं, बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, समझ रहे हो, उनमें खुद को ग्रो करना पड़ेगा। तुम्हारा नज़रिया किस तरफ है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है तुम्हारे लिए, और यूथ का नज़रिया किस तरफ है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है देश के लिए। अगर नज़रिया है कि भाई पाकिस्तान हमसे कम है, खुशी मना रहे हैं, तो तुम अगले पाकिस्तान बन जाओगे। लेकिन अगर यूएसए की तरफ नज़र है तो अगला यूएसए या फिर अगला सुपर पावर बन जाओगे। चलो, ये तो डेटा हो गया, फैक्ट हो गया। तुम मतलब सोच रहे हो कि भाई सोल्यूशन बताओ, सोल्यूशन क्या करें, इसको सॉल्व कैसे करें। सबसे पहली बात यार देखो, रिफॉर्म लाना पड़ेगा। और रिफॉर्म जो होते हैं, रिफॉर्म मतलब बदलाव। रिफॉर्म जो होते हैं 2 तरह के होते हैं, एक होता है सोशल रिफॉर्म, एक होता है इंडिविजुअल रिफॉर्म। एग्जाम्पल देता हूँ, सोशल रिफॉर्म जैसे कि राजा राम मोहन रॉय, एक टाइम पे सती की प्रथा चल रही थी। राजा राम मोहन रॉय ने, जो ब्रिटिश वॉइस रॉय थे, उनसे बात करी एंड बहुत सारा समझाया और स्टेप लिया, बहुत सारी चीज़ें करी। तो वो चीज़ जो वॉइस रॉय थे उन्होंने बंद कर दिया देश में कि अब सती प्रथा नहीं होगी, इलीगल है। तो ये एक सोशल रिफॉर्म है। अब वहीं पर अगर हम बात करें इंडिविजुअल रिफॉर्म की, तो एग्जांपल में तुम कह सकते हो संत कबीर की जो राइटिंग है, जैसे कि जग बौराना, साधो, जगत में कैसा नाता, तो ये सब इंसान जब पढ़ेगा तो उसकी आत्मा, उसकी इंडिविजुअल रिफॉर्म होगा उससे। जब इंडिविजुअल रिफॉर्म होगा तब उससे कलेक्टिवली सोशल रिफॉर्म होगा। सोशल रिफॉर्म जो होता है वो डायरेक्टली होता है, इंडिविजुअल रिफॉर्म पहले इंडिविजुअल पे होता है, फिर वो सोशली रिफ्लेक्ट करता है। तो अगर समाज में बदलाव लाना है तो पहले इंडिविजुअल रिफॉर्म ज़रूरी है। अब इंडिविजुअल रिफॉर्म कैसे करें, मतलब कि तुम अपने जीवन को कैसे रिफॉर्म करो, इसका एक ही रास्ता है मेरे हिसाब से, एंड दैट इज़ डिस्कशंस चेंज करो। डिस्कशंस चेंज करो। अपने दोस्तों के साथ तुम बैठते हो तो ये बकवास मत डिस्कस करो कि कीर्ति सेनन की नई मूवी आ रही है, या विराट कोहली कितने का बिका, या बिग बॉस में कौन रजत दलाल आ गया। ये सब डिस्कस मत करो, समझ रहे हो, ये सब फालतू की चीज़ है। इनको डिस्कस करके ना तुम्हारी तरक्की होगी, ना तुम्हारी दिमाग की तरक्की होगी, और ना समाज की, ना देश की तरक्की होगी। अच्छे चीज़ डिस्कस करो, इंटेलेक्चुअल चीज़ डिस्कस करो, कुछ भी जिसको तुम्हें लगता है ऐसा क्यों होता है, इसको डिस्कस करते हैं, डिस्कस करो। एग्जाम्पल दे देता हूँ शायद तुम्हें और अच्छे समझ में आए। फॉर एन एग्जाम्पल, पुलिस कंप्लेन, किडनैपिंग पे जो पुलिस कंप्लेन लिखती है वो 24 घंटे बाद लिखती है। तो दोस्तों में बैठो और डिस्कस करो कि यार तुम्हें क्या लगता है, लाइक अगर हम इस 24 घंटे को कम कर दें, 10 घंटे कर दें, 12 घंटे कर दें, तो जो किडनैपिंग के केसेस हैं उनका सॉल्व होना जल्दी हो जाएगा कि नहीं, सॉल्व जो होने की प्रोबेबिलिटी है वो जल्दी और बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी। समझ रहे हो, ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया एक टॉपिक का, इस बारे में शायद तुमने ना सोचा हो लेकिन मैंने टॉपिक दे दिया। इंटरेस्टिंग भी है यार, सोचो, जो पुलिस 24 घंटे बाद कंप्लेन लिखती है, अगर वो जल्दी लिख दे तो शायद जो किडनैपिंग के केसेस हैं वो और जल्दी सॉल्व हो जाए। समझ रहे हो, थोड़ा मैं फास्ट हो रहा हूँ, आई नो।
तो मैंने ये एक एग्जांपल दिया, समझ रहे हो कि इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें सोचने को, उनको अपने डिस्कशंस में लाओ। अपने दोस्तों को भाई ये सब बकवास डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ बढ़िया कुछ अच्छा डिस्कस करेंगे। अगर वो मना करते हैं, तुम कह रहे हो भाई मेरे दोस्त मानेंगे नहीं, तो फिर तुम देख लो किस क्वालिटी का तुम्हारा सर्कल है। जो तुम्हारे दोस्त ही नहीं चाहते कि तुम लोग इंटेलेक्चुअली ग्रो कर, तो किस क्वालिटी का सर्कल है वो देख लो। मतलब समझ लो टाइम आ गया सर्कल चेंज करने का। अगर तुम्हारे दोस्त नहीं मान रहे तो वीडियो उनको भेज सकते हो, वीडियो दिखा दो कि भाई मैंने वीडियो देखी, बहुत सेंसिबल लगी एंड इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, वीडियो भी भेज सकते हो। बाकी जो मेरी तरफ से हो सकेगा वो मैं करूँगा ही। मैं वीडियो बना सकता हूँ, बना रहा हूँ, समझा सकता हूँ, समझा रहा हूँ। नए नए कॉन्सेप्ट, अभी बहुत सारे इंटेलेक्चुअल बहुत स्टफ आने वाला है इस चैनल पे, समझ रहे हो। तो सब्सक्राइब कर लो भाई। अगर बुद्धि को ऊपर विकसित करना है, ऊपर लेके जाना है, तो सब्सक्राइब कर लो, फायदे में रहोगे, ठीक है। बाकी इंडिया एक डेमोक्रेसी है, मतलब गवर्नमेंट या मोदी डिसाइड नहीं करेगा तुम क्या सुनोगे, क्या डिस्कस करोगे, तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहो तो बहुत बेकार से बेकार चीज़ें, गंदी से गंदी चीज़ें डिस्कस कर सकते हो, चाहो तो बहुत प्रोफाउंड, बहुत बढ़िया चीज़ें डिस्कस कर सकते हो। जो डिस्कस करोगे वो तुम्हारे लाइफ पे बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट करेगा। बाकी इतना ही मुझे डिस्कस करना था। मैंने कुछ फैक्ट बता दिए, कुछ सोल्यूशन भी बता दिए, और मेरे हिसाब से यही सोल्यूशन है, इंडिविजुअल रिफॉर्म, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी, बाकी मैं अपनी तरफ से मेहनत करूँगा। बहुत सारी वीडियोस आने वाली, बहुत इंटेलेक्चुअल दिमाग वाली वीडियो आने वाली है। सब्सक्राइब कर लेना, फ़ायदे में रहोगे, ठीक है। चलो।